स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप रैंक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के बारे में। कक्षा 10 वैदिक गणित। वैदिक गणित पर मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया है जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने वैदिक विधि से योग और वैदिक विधि से व्यवकलन पढ़ा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से 6 के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर एक विशेष विधि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण काम में आएगी। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है 588 इंटू में 512। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण लगाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होंगी। जैसे जो अंतिम अंक होंगे उनका योग, एक तो अपने को देखना है समान अंक, तो यहाँ समान अंक कितना है, यानी जो दोनों संख्याओं के अंदर समान हो। जैसे इसके अंदर 5 है, इसके अंदर भी 5 है, फिर इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 1 है, तो आगे जो है इनके अंदर कोई समान अंक नहीं है, तो इसके लिए हम समान अंक लिख देंगे 5। यानी जब भी हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्वप्रथम ये देखेंगे कि उसके अंदर समान अंक है या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे जो शेष अंकों का हम योग करके देखेंगे। जैसे शेष अंकों का योग अपने पास 10 आ जाए, 100 आ जाए, अदरवाइज 1000 आ जाए, तो हम उस कंडीशन के अंदर हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे शेष अंक अपने पास 88 प्लस 12 यानी टोटल कितने हुए 100, यानी कि हम इसके अंदर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण लगा सकते हैं क्योंकि हमारी यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन की इसमें समान अंक है दोनों संख्याओं के अंदर, और सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर शेष अंक या तो उसका योग 100 हो, 10 हो, 1000 हो या 10,000 हो, इस प्रकार से हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसके लिए हम इसके दो पार्ट्स लेकर चलेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हम समान अंक लिखेंगे। समान अंक अपने पास कितना है 5। जो समान अंक हो, अब सूत्र एकाधिकेन का मतलब है जो समान अंक हो उसका एक अधिक से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर समान अंक है 5 और इसका एकाधिकेन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। यानी जो अंक अगर यहाँ 7 होता तो उसका एकाधिकेन कितना होता 8, तो हमारा यहाँ 5 है तो इसका एकाधिकेन हुआ 6। अब बाकी जो शेष अंक है उनको हम गुणा करवा देंगे। 5 का 30 और यहाँ आएगा जब 88 और 12 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1056, यानी अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 30, 10, 56। इस प्रकार हम किसी भी सवाल को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दिया गया है 31 से 1/6 इंटू में 31 से 5/6। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से। अब हम इसके लिए चेक कर लेते हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम चेक करेंगे कि इसके अंदर समान अंक है या नहीं। जब हम इसके लिए चेक करेंगे तो हमें सीधा पता चल जाएगा कि इसके अंदर भी 31 है, इसके अंदर भी 31 है, तो अपना समान अंक होगा वो आ जाएगा 31। अब हम बात करते हैं शेष अंक पर। मैंने शेष अंक पर आपको बताया था कि अगर शेष अंकों का योग 10, 1000 और 100 यानी जो आधार मानते हैं वो वाली संख्याएं आती है तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन जब इस प्रकार के भिन्न वाले क्वेश्चनों के अंदर इनका योग 1 हो जाता है तो हम उस स्थिति में उस कंडीशन को हम सेटिस्फाई मानते हैं। तो इसका योग कितना आएगा अपने पास 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो पार्ट्स बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो सेम अंक है, जो समान अंक है उसको हम लिख लेते हैं। इसके जस्ट बाद जो समान अंक है उसका एकाधिकेन, इससे विधि से ही पता चल रहा है सूत्र एकाधिकेन, यानी कि जो समान अंक है उसका एक अधिक यानी 31 का 1 अधिक 32, और जो शेष अंक है उसको दूसरे पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम 31 इंटू में 32
32 से का 32, 32 तिया 96 और 3 99, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 992। 5 एकम 5 और 6 छक 36, यानी 36। तो इसका फाइनल आंसर अपने पास होगा 992 सही 5/36। इस प्रकार हम सूत्र एकाधिकरण पूर्वांक से क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दिया गया है 103 इंटू में 197, यानी कि जब हम इसको सामान्य तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो काफी लेंदी मेथड हो जाएगा। इस लेंदी मेथड से बचने के लिए हम सूत्र एकाधिकरण पूर्वांक का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें तो पाठ्यपुस्तक के अंदर दिया गया है कि इस क्वेश्चन को सूत्र एकाधिकरण पूर्वांक से करना है, तो हम इसको सूत्र एकाधिकरण पूर्वांक से करेंगे। इसके लिए हम पहले कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं ये देख लेते हैं। इसके अंदर समान अंक जो है इसके अंदर 1 है और इसके अंदर भी 1 है, तो अपना समान अंक कितना आ गया 1। अब हम देखते हैं शेष अंक। शेष अंक इसके अंदर कितने हैं 0, 3 प्लस इसके अंदर शेष अंक कितने हैं 97 और इनका योग हो गया 100, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, यानी इसको हम सूत्र एकाधिकरण पूर्वांक से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका जो सेम अंक कितना है 1, और जो सेम अंक है उसका एकाधिकरण, यानी सेम अंक अपने पास 1 है तो इसका एकाधिकरण कितना होगा 1 का एकाधिकरण 2, और जो शेष अंक है उनको हम सेकंड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 एका 2 और 97 तिया 291। अब यहाँ पर 2 और 2 4 डिजिट है, तो इसको हमें इन 3 संख्याओं को भी हमें 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा, तो इस 0 को हम आगे लगा लेते हैं। तो अपने पास बचा 2 और इसको हम सम्मिलित करके लिख देते हैं, तो इसका फाइनल आंसर होगा 20,291। इस प्रकार हम सूत्र एकाधिकरण पूर्वांक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सूत्र एकाधिकरण पूर्वांक से अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। 7 और 8 के अंदर हम निखिलम विधि पर बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सूत्र निखिलम विधि से करेंगे। पहले मैं सूत्र निखिलम विधि के बारे में आपको बता दूं, जब कभी भी आपको सूत्र निखिलम का नाम मिल जाए तो उसके अंदर हम आधार और उपाधार का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी सूत्र निखिलम विधि से कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम आधार और उपाधार का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे आधार क्या होता है, जैसे मैं कोई 2 संख्याएं लिख रहा हूँ 101 इंटू में 102, तो ये किन संख्याओं के आसपास की संख्याएं हैं, ये उन संख्याओं के आसपास की संख्याएं होंगी जो इनका आधार माना जा सके। तो ये किसके आसपास की संख्याएं हैं 100 के आसपास की। अब हम बात करते हैं उपाधार। जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ जैसे 20, इसके लिए अगर 20 के लिए हम आधार मानेंगे तो वो तो ये जैसे हम आधार 10, 100 और 1000 और 10,000 इस प्रकार की संख्याओं को मानेंगे आधार। लेकिन जब उपाधार की बात होती है तो पहले हम इसका आधार चूज करेंगे, आधार का चयन करेंगे। हम इसका आधार सेलेक्ट करेंगे तो हम ये तय करेंगे कि ये किसके आसपास की संख्या है, तो हमें पता चलेगा ये 10 के आसपास की संख्या है, तो इसका आधार तो हम 10 लेंगे। जब इसके उपाधार की बात आएगी तो ये पता चलेगा हमें 20 है, तो ये इसका हम उपाधार लिखेंगे 2 इंटू 10, यानी आधार को किस संख्या से मल्टीप्लिकेशन करवाया जाए कि वो उस संख्या के इर्द गिर्द यानी आसपास आ जाए। जैसे मैं 23 ले लेता हूँ तो यह आधार तो 10 रहेगा लेकिन उपाधार होगा 2 इंटू में 10, और ये जो अंक होगा जो मल्टीप्लिकेशन के आगे है इसको हम कहेंगे उपाधार अंक। उपाधार। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया गया है 54 इंटू में 56 को सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। तो हम सूत्र निखिलम से जानते हैं कि इन संख्याओं को इस प्रकार लिख लेते हैं, जैसे संख्या और यहां आ जाएगा विचलन। अब हम संख्या देखेंगे तो अपनी संख्या है 54 और 56। अब ये देखेंगे कि इसका आधार क्या है और उपाधार क्या है। जब हम देखेंगे तो ये डायरेक्ट न तो 10 के आसपास है और न 100 के आसपास है, तो हम आधार 10 मानकर भी इस सवाल को कर सकते हैं और आधार 100 लेकर भी इस सवाल को कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आधार 10 लेकर बता देता हूं।
तो इसका आधार हम ले लेते हैं 10, तो इसका उपाधार होगा 5 इंटू में 10, यानी कि आधार 10 लिया तो उपाधार कितना होगा, ये 50 के आसपास की संख्याएं हैं। तो इसका इस प्रकार लेंगे कि जो उपाधार को आधार को इस कोई ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे जो इनके आसपास की संख्या के पास आ जाए। इस प्रकार हम ये देखो, अब उपाधार से कितना अधिक है, उपाधार यानी 10 5 50, 50 से कितना अधिक है +4, और ये 50 से कितना अधिक है +6। अब इसके लिए हम 2 पार्ट्स बना लेते हैं और इनको इस प्रकार फर्स्ट पार्ट के अंदर इस प्रकार तिरछा ऐड करना है। अदरवाइज आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, किसी भी प्रकार से ऐड कर लेना, आंसर सेम आएगा। मैं इस प्रकार ऐड करता हूं, जैसे 54 + 6, और जो उपाधार अंक होगा, अदरवाइज आधार वाला मैटर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार रख देंगे। अगर उपाधार वाला मैटर होगा तो हम उपाधार अंक को इससे आगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसके अंदर उपाधार अंक कितना है अपना 5, ये होगा उपाधार अंक, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जो लास्ट में जो पार्ट है उसको हम विचलनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। विचलन अपने पास 4 और 6 है, तो इस प्रकार हम इनको लिख लेंगे। 6 चौक 24, 54 और 6 60 इंटू में 5, और यहाँ से हम थोड़े यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, इस साइड में तो है 24 और इस साइड में आ जाएगा 6 5 30 यानी 300। अब हम इसको सम्मिलित रूप में लिखेंगे, तो जैसे आधार में कितने शून्य हैं, आधार में अपने पास 1 शून्य है, तो हम एक एक अक्षर को उठाएंगे। तो हमने 4 को उठाया, जो शेष 2 बचा वो इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएंगे 302, और जो बाकी बचे 302 के 302, तो इसका फाइनल आंसर अपने पास होगा 30 24। इसी क्वेश्चन को मैं आधार 100 लेकर भी आपको समझाता हूं। अब हम इसी क्वेश्चन को आधार 100 मानकर करते हैं। जैसे अपने पास संख्या कितनी है 54 और 56। पहले हमने इस क्वेश्चन को आधार 10 मानकर किया था, अब हम इसको आधार 100 लेकर कर रहे हैं, तो आधार ले लिया हमने 100। अब ये किसके आसपास की संख्या है, ये 50 के आसपास की संख्या है। तो 50 के आसपास की संख्याओं को कन्वर्ट करने के लिए हमें आधार को किस संख्या से मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, जिससे कि ये 50 के आसपास आ जाए। तो जैसे ही मैं 1/2 से करवाऊंगा तो ये 50 आ जाएगी। इस प्रकार ये 50 से कितना अधिक है +4, और ये 50 से +6। वही मेथड लगाएंगे हम फर्स्ट के अंदर, हम इस प्रकार ऐड करो या इस प्रकार 54 6 60 या फिर 56 4 60, आप कोई से एंगल से ऐड करवा सकते हैं। जैसे मैं 54 + 60 और इनटू में जो उपाधार अंक, यहाँ पर उपाधार अंक कितना है 1/2, तो मैं यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। यहाँ अपने पास है 6 × 4, तो इसके अंदर 6 चौका 24, और यहाँ 1/2 इंटू में 60, 30 दूनी 60, तो अपने पास बचे इस वाले पार्ट के अंदर 30 और इस वाले पार्ट के अंदर 24। अब देखते हैं हम कि संख्याएं कितनी उठानी है। संख्या उठाने के लिए हम आधार के शून्य देखते हैं। अपने आधार के अंदर 2 शून्य है, तो हम 2 संख्याओं को उठाएंगे। तो इसके अंदर ये दोनों संख्याएं उठा लेंगे 24, और बाकी शेष की शेष, यानी अपना आंसर वही होगा जो पिछले मेथड में था। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने 2 तरीकों से बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में निखिलम विधि से गुणा करना है। जो संख्या है, जब हम निखिलम विधि लगाते हैं तो इस प्रकार 3 या 4 पार्ट बना लेते हैं, संख्या, विचलन और आधार। अगर कोई उपाधार का कॉन्सेप्ट है तो हम आगे उपाधार का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। लेकिन ये संख्याएं हैं 108 और 112, इसके अंदर कोई उपाधार का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आधार ये किन के आसपास की संख्या है, ये 100 के आसपास की संख्या है, तो इनका आधार होगा 100। ये 100 से यानी आधार से कितना अधिक है, ये होगी 8 अधिक, और ये आधार से कितना है 12। इस प्रकार हम निखिलम विधि से विचलन से गुणा करने के लिए इसको हम 2 पार्ट्स बना लेंगे। अब 2 पार्ट्स के अंदर पहले पार्ट्स में हम इस प्रकार तिरछा ऐड करेंगे, जैसे 108 + 12।
अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 112 प्लस 8 भी 120 होगा और 108 प्लस 12 भी 120 होगा। और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम विचलनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम विचलनों को गुणा कर लेंगे और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इस प्रकार तिरछा ऐड कर लेंगे। अब 12 96 और इनको ऐड करेंगे 108 प्लस 12 कितने में 120। अब संख्या लेने के लिए हम आधार के शून्य देखेंगे। आधार में कितने शून्य हैं? 2, तो हम 2 संख्याएं उठाएंगे। यहाँ से 2 संख्याएं उठाएंगे तो यहाँ से 96 के 96 और जो बाकी शेष है उसको शेष लिख देंगे। इस प्रकार इसका आंसर 120 96 होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हम एक न्यूनयन पूर्णांक से गुणा करने वाले हैं, तब तक आप नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से 10 करेंगे। 9 से 10 के अंदर हमें बताया गया है कि सूत्र एक न्यूनयन पूर्णांक से गुणा कीजिए। सूत्र एक न्यूनयन पूर्णांक हम उसी संख्याओं में काम में लेंगे जिसमें जैसे किसी भी कोई भी 2 संख्याओं को गुणा करवाना है। जैसे आप 12 इंटू में 9 9 9, अदरवाइज कितनी भी संख्या ले लीजिए, लेकिन उनमें से दोनों में से किसी एक संख्या के अंदर सिर्फ डिजिट 9 9 ही होगी, या तो उनकी डिजिट कितनी भी हो सकती है। जैसे इसमें 9 9 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 9 9, यानी एक न्यूनयन पूर्णांक के अंदर जो एक संख्या होगी उसके अंदर सिर्फ 9 9 9 ही। अब हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। जैसे इनके मैं 2 पार्ट्स बना लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये संख्या सेम की सेम रख लेंगे 137। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को भी साथ साथ सोल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी 2 पार्ट बना लेते हैं। यहाँ आ जाएगा अपना 46। अब सूत्र देखिए, सूत्र का नाम क्या है? एक न्यूनयन यानी एक कम। एक न्यूनयन यानी एक कम, यानी इनमें से एक हम कम कर देंगे। तो इसमें से भी आप एक कम कर दें। अब सेकंड पार्ट में हम इन संख्याओं का जो सेकंड संख्या है 9 9 वाली उसको हम सेम रखेंगे और जो फर्स्ट पार्ट के अंदर घटकर जो उत्तर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, उसको इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ 137 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 136, जो यहाँ से हम घटा देंगे। इसी प्रकार यहाँ 9 9 सेम रखा और 46 में से एक जाएगा, कितना बचा? 45, वो यहाँ से हम घटा देंगे। इस प्रकार यहाँ बचा अपना 136 और यहाँ से हम घटाएंगे तो 3 6 8 और 9, तो अपना फाइनल आंसर होगा 3 6 9 8 6 3। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इसकी कि इतनी बड़ी संख्या का गुणा हम 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो 46 में से एक जाएगा, कितना बचा? 45। यहाँ से घटा लीजिए, यहाँ बचेगा अपने पास 4 और यहाँ बचेगा 5। तो इसको हम सम्मिलित रूप से लिख देंगे 45 54। तो अब कितनी भी बड़ी संख्या को जिसमें 9 9 9 आ रहे हैं उसको हम एक न्यूनयन पूर्णांक विधि से गुणा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की, जिसमें हमें ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा करना है। तब तक आप नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से 11। क्वेश्चन नंबर 10 से 11 के अंदर हमें दी गई है ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा कीजिए। देखिए ऊर्ध्वतिर्यक यानी कि ऊर्ध्व प्लस तिर्यक, इन 2 जो शब्दों का यूज करके हम इस विधि को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं यहाँ पर 362 इंटू में 143। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इनके जो डिजिट अगर सेम दी हुई है, जैसे इसके अंदर भी 3 है, 3 डिजिट है और इसके अंदर भी 3 डिजिट है, अगर डिजिट सेम नहीं है तो उसको हम बना लेंगे। अगर सेम है तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, तो हम आसानी से ऊर्ध्वतिर्यक विधि को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप एक मेथड याद रखना कि पीछे से आप एक एक जो शब्दों को छुपाना स्टार्ट कर दें। जैसे यहाँ से अगर मैंने अगले 2 अंकों को छुपाया तो शेष कितने बचे? 2 से 3। फिर एक शब्द, एक अंक मैंने छोड़कर फिर वापस इधर की तरफ लिया हाथ को, तो यहाँ कितने बचे? 6 2 4
3। जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं उनको हम यूं के यूं उतार लेंगे। फिर मैंने फिर हाथ को थोड़ा सा आगे किया तो पूरे अंक हमें 100 होने लगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 6 2 और यहाँ आ जाएगा 1 4 3। अब पीछे वाले को छोड़कर हम पीछे वाले से हम स्टार्ट करेंगे। तो पीछे वाले को मैंने छुपा लिया तो यहाँ कितने बचेंगे 3। यहाँ से हमारे पास बचेंगे 3 6 और 1 4। फिर मैंने पीछे से एक अंक और बढ़ाया तो यहाँ बचेंगे अपने पास 3 और 1। अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इनके पार्ट्स बना लीजिए आप कि जैसे पीछे से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो पीछे वाले अंक अपने को 100 हुए 2 3। फिर मैंने हाथ को फिर इधर लेके आया तो यहाँ बचे अपने पास 6 2 4 3 6 2 4 3। इस प्रकार आगे लेके आए तो पूरी संख्या 100 होने लगी, हमने पूरी संख्या ले ली। इस प्रकार हम पूरी डिजिटों को लिख सकते हैं। देखो ये जो अपने पास पार्ट्स आए हैं, जो भाग आए हैं, इनका पता हम कैसे लगाएं, कितने आएंगे। इसके लिए आप डिजिट देख लीजिएगा। इसके अंदर डिजिट कितनी है 3 और 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से, कितना हुए, और इसमें से 1 घटा देंगे 3 दूनी 6 और 1 घटा देंगे तो अपने पास बचे 5। तो अपने पास टोटल पार्ट बनेंगे 5, जैसे 1 2 3 4 5। अदरवाइज यहाँ पर 5 होते तो इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के 1 घटा देते तो अपने पास से पार्ट्स बनते 9। इस प्रकार कितनी बड़ी संख्या को हम घटा सकते हैं। अब देखो इसको इससे गुणा करवाएंगे तो ये तो हो गया उर्दू है, और जब 2 संख्याएं हो तो इनका बनेगा तिर्यक। इस प्रकार वज्र गुणा, ये हो गया तिर्यक। तो ये हुआ उर्दू है, ये हुआ तिर्यक। जब 3 संख्या आ जाए तो बाहर वाली संख्याओं का तो बनेगा तिर्यक, बाहर वाली संख्याओं का बनेगा तिर्यक और बीच वाली जो संख्या है उसका बनेगा उर्दू है। और जब 2 संख्याएं हो तो उनका बनेगा तिर्यक, और जब 1 डिजिट हो तो उसको हम उर्दू से लिख देंगे। इसको मैंने 2 से 3 को गुणा किया तो 6। अब यहाँ देखो 6 तिया 18 प्लस 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 6 चौका 24, 3 चौके 12 प्लस 6 एकम 6 और यहाँ 3 एकम 3। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जब 2 संख्याएं हो तो हम सीधा पार्ट उर्दू में लिखेंगे, यानी 2 तिया 6। जब 2 संख्याएं हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 दूनी जैसे 6 तिया 18, 4 दूनी 8। जब 3 संख्याएं हो तो बार बार वाली संख्याओं का हम लेंगे तिर्यक, यानी 3 तिया 9, 2 एकम 2 और जो बीच की संख्या होगा उसका लेंगे हम उर्दू है। इसी प्रकार हम इनको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ अपने पास बचेगा 6 के 6 उतार लिए मैंने, यहाँ 8 प्लस 18 ये हुए अपने पास 26, 9 2 11, 11 और 24 अपने पास हुए 35 और 12 और 6 18 और ये 3 के 3। अब इसमें से हम एक एक संख्याएं उठाते जाएंगे। तो लास्ट वाले पार्ट में तो संख्या है ही एक, तो ये 6 के 6 मैंने उठा लिए। सेकंड वाले पार्ट में मैंने ये 6 उठाया तो अपने पास जो शेष बचे वो 2 आगे आएंगे हासिल के रूप में और ऐड हो जाएंगे। यहाँ हो गए 35 2 37। 37 का हम 7 लेंगे, ये 3 बचे 3 आएंगे हासिल के रूप में आगे, ये हो जाएंगे 21। 21 में से मैंने ये 1 उठाया, बचे अपने पास 2, ये हासिल के रूप में आगे आएंगे और हो जाएंगे 5 और इस 5 को हम लिख देंगे 5। तो अपना फाइनल आंसर होगा 51,766। इस प्रकार उर्दू तिर्यक विधि से हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें दिया गया है उर्दू तिर्यक विधि से गुणा करना है। 24 13 इंटू में 31 24। इसको गुणा करने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे। देखिए पहले तो देख लेते हैं कि डिजिट सेम है या नहीं। इसके अंदर 4 डिजिट हैं और इसके अंदर भी 4 डिजिट हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे उर्दू तिर्यक विधि से। मैंने आपको मेथड बता दिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर।
इनको हम इस प्रकार लिख लेंगे। अब हम एक एक डिजिट को छुपा से शुरू करूंगा, पीछे वाली डिजिट को छोड़कर मैंने बाकी डिजिट को छुपा लिया, तो अपने पास क्या शो हो रहे हैं 3 और 4। फिर मैंने एक डिजिट फिर हाथ आगे सरकाया तो अपने को शो होने लगे 1 3 2 4। फिर मैंने वापस हाथ को थोड़ा आगे सरकाया तो फिर बचा अपने पास 1 4 1 3 1 2 4। फिर थोड़ा आगे सरकाया तो यहाँ बचेगा 2 4 1 3 और यहाँ आएगा 3 1 2 4। और फिर मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ तो पीछे से अपने पास बचेंगे 2 4 1 2 4 1 और 3 1 2। फिर मैंने वापस पीछे से लिया, एक अंक और बढ़ाया तो यहाँ बचेगा 2 4 3 1। तो यहाँ आएगा 2 4 3 1 और फिर एक अक्षर वापस सरकाया तो यहाँ बचेगा अपने पास 2 3। जो देखो पीछे की संख्याएं सेम होंगी और आगे का डिजिट भी सेम होगा, तो ये अपने पास सेम है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हम अपने जो डिवाइड के जितने पार्ट हैं या मल्टीप्लिकेशन के जितने पार्ट हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ संख्याएं कितनी है 4। 4 को हम 2 गुना करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, तो 4 का 2 गुना हुआ अपने पास 8 और 8 में से 1 घटाएंगे अपने पास बचेगा 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट्स अपने पास बने। अब हम इनको ऊर्ध्व और तिर्यक मेथड से गुणा कर देंगे। अब एक एक डिजिट है तो मैंने बताया था यहाँ लगेगा ऊर्ध्व, जब 2 डिजिट आ जाए तो यहाँ लगेगा तिर्यक, जब 3 आ जाए तो बाहर वाली संख्याओं का तो बनेगा तिर्यक और बीच वाली संख्याओं का होगा ऊर्ध्व, जैसे हम नॉर्मली वज्र गुणा मेथड करते हैं। जब 4 संख्याएं आ जाएं तो बाहर वाली संख्याओं का तिर्यक है और बीच वाली संख्याओं का तिर्यक, कुछ इस प्रकार। जब 3 संख्याएं हो तो बाहर वाली का तिर्यक और बीच वाली का ऊर्ध्व। जब 2 संख्याएं हो तो केवल तिर्यक बनेगा और 1 संख्याएं हो तो केवल ऊर्ध्व बनेगा। इस प्रकार हम इनको सोल्व करेंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे 3 चौके 12, 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6। अब इसमें आएंगे 4 चौके 16, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अब यहाँ आएंगे बार बार वाली संख्याओं का तिर्यक, 2 चौके 8 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 एकम 1। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 एका 3 प्लस 4 एका 4। यहाँ से देखेंगे अब हम 2 एका 2 प्लस 4 तिया 12 और यहाँ 3 दूनी 6। अब हम इनको पुट कर लेंगे। यहाँ अपने पास आया 12 और 6 प्लस 4 हुए अपने पास 10 और यहाँ आ जाएगा 16 2 18 3 21। अब यहाँ देखेंगे हम 9 8 17 17 8 25 25 1 26 4 3 7 7 4 11, इस वाले पार्ट में 11 और यहाँ देखेंगे हम 12 प्लस 2 अपने पास हुए 14 और यहाँ है अपने पास 6। अब इनके एक एक डिजिट हम उठाते जाएंगे। मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। इस वाले पार्ट के अंदर अपने पास बचे 2, जो 1 है ये हासिल के रूप में आगे जाएगा, अपने पास हुए 11। इस 11 का ये अंक हम उठाएंगे तो अपने पास जो आगे जाएगा वो होगा 1, ये हासिल के रूप में जाएगा तो ये हो जाएगा 22। 22 का हम 2 लेंगे, जो ये 2 शेष बचा ये आगे जाएगा हासिल के रूप में, ये हो जाएगा 28। 28 का 8 है ये हम उतार लेंगे और जो 2 बचेगा वो आगे जाएगा हासिल के रूप में, ये हो जाएंगे अपने पास 13। 13 में ये 3 है ये हम उतार लेंगे और जो 1 है ये जाएगा हासिल के रूप में। 15 का हम 5 उतार लेंगे और ये 1 जाएगा ये हासिल के रूप में।
ये हो जाएंगे 7 और 7 के 7। इस प्रकार हम ऊर्ध्वक्रियक विधि से किसी भी संख्या को आसानी से गुणा कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको लेंदी मेथड लगा होगा, लेकिन जब परीक्षा में हमें ये कह दे कि ऊर्ध्वक्रियक विधि से गुणा कीजिए तो हमें यही मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व करना। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें सो दैट कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसके अंदर हम सूत्र ध्वजांक और प्रावर्त विधि से भाग और निखिलम विधि से हम भाग सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।